साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील जो जिनेवा में हुई, उस पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। पहली कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ आर पार की जंग की पूरी तैयारी पुख्ता तौर पर कर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी भारी भरकम मिसाइलें ICBMs का जिस तरीके से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रदर्शन किया, उससे कम से कम यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका को एक बार फिर से ताकीद करा दिया और जिस वार्ता को पहुंचे थे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाया हुआ है, उस तस्वीर के बारे में बताऊंगा। और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू आखिर ईरान की ऐसी कौन सी ताकत है जिससे बुरी तरीके से खौफजदा है। एक ऐसी ईरानी मिसाइल जिसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे के पूरे मध्य एशिया को अपने चंगुल में ले लिया है। बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। ये देखिए, ये ईरान की जो आर्मी है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसको बोलते हैं, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके से अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन किया, मिसाइलें दागी, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की जो ड्रिल है, नेवल ड्रिल है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक आप ये कह लीजिए सिंबलिज्म है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। हालांकि ये वीडियो ईरान का जो स्टेट टीवी है, जो सरकारी टेलीविजन चैनल है IRIB, उसने जारी किया है। और इसको लेकर के मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप मिसाइल मतलब जो अमेरिका के युद्धपोत हैं, चाहे वो USS अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो गेराल्ड आर फोर्ड हो, चाहे वो कोई अन्य युद्धक विमान हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इन सब को समंदर में किस तरीके से नेस्तनाबूद करना है, उसका एक प्रदर्शन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ये ईरान ने किया है। और इसी को लेकर के यह बताया गया, एक और वीडियो जारी किया गया। कहा जा रहा है कि जो जिनेवा में टॉक हुई है, न्यूक्लियर टॉक, वो उसके फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो 4 शर्तें अमेरिका ने ईरान के सामने रखा है वो नेगोशिएबल है ही नहीं। पहली शर्त उसने रखी है कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो ईरान सीधे तौर पर शून्य करे 3 सालों के लिए। एक शर्त और रखी गई, कहा कि जो ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है उसको डाउन करे, मिसाइलों की जो रेंज है वो सिर्फ 300 किलोमीटर रखे। और जो प्रॉक्सी गुड्स है, यानी कि जैसे हिजबुल्लाह हो गया या हमास हो गया या फिर इस तरीके की जो प्रॉक्सी गुट है जिनको समर्थन देने के आरोप ईरान पर लगते रहते हैं, उनको फंडिंग करना बंद करे। और ईरान ने पहली बात तो यह माना नहीं कि वो इस तरीके के किसी भी गुट का समर्थन करता। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उसने यह कह दिया है कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ये टॉक का मुद्दा ही नहीं, हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और यूरेनियम का एनरिचमेंट हम नहीं बंद करेंगे। हालांकि हम एक शर्त, आप कह लीजिए कि यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह कहा है कि हम इस बात को जरूर मान सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं और इसका हम सर्वे करा सकते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए, घरेलू यूज के लिए लाएंगे। हम इससे कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं, इसकी गारंटी दे सकते हैं। यह बात ईरान ने कही, लेकिन इस पर अमेरिका तैयार नहीं हो रहा। और इसी के बाद माना जा रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में जंग की जो एक तरीके से गूंज समझ में आ रही थी, अब वो आर पार की लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक वीडियो देखिए, ये जारी किया गया जंग का, जिसमें यह बताया गया कि कैसे
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समंदर में डुबा सकता है ईरान, उसका एक तरीके से प्रदर्शन किया गया। ये वीडियो लगातार ईरान की तरफ से ऐसे वीडियो जारी किए जा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए दरअसल ईरान अमेरिका को यह धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान के जल क्षेत्र में कोई भी मिसएडवेंचरिज्म किया तो फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा भयावह होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। मधुरेंद्र ने यह वीडियो जारी किया और लिखा कि अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ईरान समर्थित मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो जारी किया, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकन नेवी को धमकी दी। वीडियो में दावा किया कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट कूटनीतिक वार्ता के बीच इस तरीके के वीडियो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को जारी किया जा रहा है, लगातार इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और इसको लेकर के जो ईरान के जो नेवल कमांडर हैं तंगसीरी का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा उन्होंने। ये कहा कि युद्ध के दिन इस्तेमाल होने वाले जो हथियार है, यानी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नेवी ने अपना प्रदर्शन किया, जो अपनी ड्रिल की, उसमें जिस तरीके के हथियार, जितने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए, उससे और ज्यादा भयावह और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार होंगे अगर जंग होती है। तो ये तंगसीरी ने साफ तौर पर कहा और यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्णय पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बेहद कम समय में बंद किया जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है ईरान, यह भी बात कही गई। और यह कहा कि स्मार्ट कंट्रोल अभ्यास के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्से कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे, अन्य जल मार्गों से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो जल क्षेत्र है, वो रास्ता है जहां से दुनिया का 70% तेल आता जाता है। यानी कि अगर ये ईरान ने बंद किया तो दुनिया भर में तेल संकट बढ़ना तय माना जा रहा है। इसी बीच एक और आईआरजीसी के कमांडर ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, मेमोरी टीवी का ये वीडियो कर्टसी के साथ आप साफ तौर पर देखिए इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, फिर इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। पहले ये देखिए। 12 تا ناو هواپیمابرش هم بیاره اینجا هیچ غلطی نمیتونه امریکا بکنه. مسئولای ما چه؟ امریکا حتما شکست خورده است. امریکا ناتوان از هر تعرضی. सलमान हैदर इसको लेकर के इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हुए लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट। इसमें बताया गया कि अमेरिका पर ईरानी कमांडर मोहम्मद रजा नख्दी का बड़ा बयान, अमेरिका खत्म हो चुका है, वो एक नहीं 12 एयरक्राफ्ट अगर भी तैनात कर दे तब भी कुछ नहीं कर सकता। और आज ही आयतुल्लाह अली खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि तुम्हारे बस का नहीं है। और इस तरीके से देखिए आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी धमकी दी। क्या कुछ आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा वो भी देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। इसमें उन्होंने बताया गया कि अमेरिका को संबोधित करते हुए अली खामेनी ने कहा कि वो कहते हैं हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत सेना कभी कभी ऐसा प्रहार झेल सकती है कि वो संभल ना पाए। जंग का जहाज खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है, उसे समुद्र में गहराई में भेज सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इशारे हैं, उसकी जो मिसाइल है मेहदी, जो सीधे तौर पर समंदर के अंदर से मार कर सकती है। यानी कि अगर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई अगर उसका जो जहाज है, अगर वो समंदर के अंदर से ही ईरान की मिसाइल उसको डुबा सकती है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, ऐसा दावा किया जा रहा है। शायद अली खामेनी के बयानों से वो बात, वो इशारे, वो चेतावनी भी नजर आ रही है। आगे अली खामेनी ने कहा कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फौलादी ताकत को दिखा रहा है तो ईरान उसे समंदर के गर्त में डुबाने का एहसास दिला रहा है। यह बात लगातार कही गई। अच्छा, जो जिनेवा में बातचीत हुई उसके बाद सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बयान देते हुए कहा कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, उसने 2 साल में 7 देशों पर हमले किए, गजा में 70,000 लोगों को मार दिया और खतरा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बताया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा कि धमकियां तुरंत और बिना शर्त बंद होनी चाहिए, तभी न्यूक्लियर को लेकर के अगली बातचीत संभव हो पाएगी। यह बात सीधे तौर पर सैयद अब्बास अराक्ची ने जिनेवा में हुई बातचीत के दौरान पुख्ता कर दी है।
साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।